नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ प्रश्न संख्या 226 यानी सेट नंबर 226। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था? दोस्तों, कागज का भारत में आगमन 13वीं सदी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? दोस्तों, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन रामानुजाचार्य ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल कब तक लागू रह सकती है? दोस्तों, संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल अनिश्चित काल तक रह सकती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, सामाजिक सुरक्षा किस सूची में शामिल है? दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? दोस्तों, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन चोल वंश के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, इस्लाम का प्रादुर्भाव किस शताब्दी में हुआ? दोस्तों, इस्लाम का प्रादुर्भाव 7वीं शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किस सुल्तान के शासनकाल में आक्रमण किया? दोस्तों, चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने इल्तुतमिश सुल्तान के शासनकाल में आक्रमण किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, द लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, द लीडर्स पुस्तक के लेखक हैं रिचर्ड निक्सन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? दोस्तों, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश है स्वीडन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पर है? दोस्तों, त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है? दोस्तों, राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश है जापान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है? दोस्तों, सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश है चीन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति थे जॉन एडम्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, अशोक ने अपने किस लघु शिलालेख में अपना नाम अशोक अंकित किया है? दोस्तों, अशोक ने अपने
मॉस्की और गुर्जरा के लघु शिलालेख में अपना नाम अशोक अंकित किया है? इसलिए ए और बी दोनों सही है, इसीलिए ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? दोस्तों, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत था भू राजस्व। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? दोस्तों, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लामी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? दोस्तों, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था रॉल्फ पिच। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 133 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दोस्तों, ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था हु दोरजी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना 1920 में की गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, परमाणु खनिज विभाग कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, परमाणु खनिज विभाग हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाला नेता कौन था? दोस्तों, सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाला नेता था वीर सावरकर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है? दोस्तों, गांधी जी की मृत्यु पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु 13 सितंबर 1929 को जेल में हुई थी? दोस्तों, 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु 13 सितंबर 1929 को जेल में हो गई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1943 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, इतिहास लिखने की कला सर्वप्रथम किस देश के नागरिकों ने विकसित की? दोस्तों, इतिहास लिखने की कला सर्वप्रथम चीन देश के नागरिकों ने विकसित की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत किस देश में हुई थी? दोस्तों, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत USA में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन है? दोस्तों, केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य है मणिपुर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, द सी ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, द सी ऑफ इक्वालिटी चंद्रमा पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लगाता है? दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिन 8 घंटे का समय लगाता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दोस्तों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है कमलजीत संधू। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन है? दोस्तों, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत है INS विक्रांत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुई? दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना 1970 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? दोस्तों, चावल को पॉलिश करने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, रैयतवाड़ी प्रथा को किसने प्रारंभ किया? दोस्तों, रैयतवाड़ी प्रथा को थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में 39 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।